8 मार्च 2014 की रात मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट AMH370 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए रवाना हुई, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया और वह सिविलियन रेडार से गायब हो गया। उसके बाद यह विमान फिर कभी दिखाई नहीं दिया। इस बोइंग 777 विमान में कुल 239 लोग सवार थे, 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर, और आज तक यह घटना एविएशन इतिहास का सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। 2018 की मलेशिया की आधिकारिक जांच रिपोर्ट में एक अहम बात सामने आई। विमान का रास्ता जानबूझकर बदला गया था, यानी इसमें मैनुअल इनपुट्स दिए गए थे। किसी बड़ी मैकेनिकल फेलियर की संभावना बहुत कम मानी गई, लेकिन सच क्या था और जिम्मेदार कौन, यह आज तक पता नहीं चल सका, क्योंकि मुख्य मलबा और दोनों ब्लैक बॉक्स अब भी लापता हैं। ऑस्ट्रेलिया की ATSB रिपोर्ट एक और संभावित तस्वीर दिखाती है। शायद ऑक्सीजन की कमी या क्रू के अनरिस्पॉन्सिव हो जाने के बाद विमान ऑटो पायलट पर दक्षिण की ओर उड़ता रहा और अंत में फ्यूल खत्म होते ही गहरे समुद्र में क्रैश हो गया। 2015 से 2016 के बीच रेयूनियन आइलैंड, मेडागास्कर, मॉरिशस और तंजानिया के तटों पर मलबे के 20 से ज्यादा टुकड़े मिले। कुछ की आधिकारिक तौर पर MH370 से पुष्टि हुई, जबकि कई अन्य उससे मजबूती से जुड़े माने गए। लेकिन आज तक मुख्य विमान का ढांचा और दोनों ब्लैक बॉक्स नहीं मिले हैं, और शायद यही वजह है कि MH370 का रहस्य अब भी अधूरा है। MH370 की तलाश की कहानी खुद एक रहस्य बन चुकी है। 2014 से 2017 के बीच मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने मिलकर करीब 1,20,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में खोज की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं मिला। 2018 में प्राइवेट कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने नो फाइंड नो फी के आधार पर सर्च शुरू की, मगर कई महीनों बाद भी कुछ नहीं मिला और मिशन रोकना पड़ा। फिर 2024 से 2025 में मलेशियाई सरकार ने करीब $70 मिलियन की नई डील के साथ खोज दोबारा शुरू की। मार्च 2025 में सर्च शुरू हुई, लेकिन खराब मौसम की वजह से अप्रैल में रोकनी पड़ी। इसके बाद 30 दिसंबर 2025 से सर्च एक बार फिर शुरू हुई, इस बार 15,000 वर्ग किलोमीटर के ज्यादा फोकस्ड इलाके में, दक्षिणी हिंद महासागर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास। इस मिशन में अब आधुनिक AUVs और 3D सिबिड मैपिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। योजना है कि मौसम साथ दे तो करीब 55 दिनों में यह खोज पूरी हो सके। नए डेटा के मुताबिक सर्च एरिया अब पहले से छोटा और ज्यादा सटीक है, यानी अगर इस बार भी कुछ नहीं मिला तो इतनी बड़ी खोज दोबारा होने की उम्मीद बहुत कम रह जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, विमान आखिर मिला क्यों नहीं? ज्यादातर एक्सपर्ट मानते हैं कि विमान दक्षिणी हिंद महासागर के बेहद गहरे पानी में गिरा होगा, जहां तक पहुंचना आज भी आसान नहीं है, और यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। क्या विमान का रास्ता जानबूझकर बदला गया था? क्या इसमें पायलट कैप्टन झारी अहमद शाह की कोई भूमिका थी, या फिर यह हाईजैकिंग थी, या कोई अचानक मेडिकल इमरजेंसी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच कभी सामने आएगा? फरवरी 2026 तक MH370 आज भी कमर्शियल एविएशन का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। परिवार आज भी इंतजार में है जवाबों के और एक आखिरी क्लोजर के, और ओशन इन्फिनिटी की मौजूदा खोज से एक उम्मीद जुड़ी है। शायद इस बार मुख्य मलबा मिल जाए और सालों पुराने सवालों को आखिरकार जवाब मिल सके।